तो रोज़ की तरह लखीम ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के सूक्ष्म पंचांग की शुरुआत के संबंध में आज का पंचांग दोस्तों, आज 19 जुलाई 2024 शुक्रवार का दिन, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 7:41 शाम तक, और उसके बाद चतुर्दशी तिथि का शुभारंभ हो जाएगा। सूर्य दोस्तों आज कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। आज इंद्र योग का संयोग 2:40 तक, उसके बाद वैद्यति योग, और इसके बाद दोस्तों इंद्र योग करण वैभव कौलव 8:18 तक, बाद में पैतिल 7:41 तक शाम तक, और बाद में ग्रह। इस प्रकार दोस्तों आज का दिन बहुत ही अनेक प्रकार के योगों से संपादित आज का दिन बहुत ही शुभ और फलों को देने वाला माना गया है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों आज अभिजीत मुहूर्त 12:06 से 12:59 तक, और अमृतकाल आज का दोस्तों 8:42 से 10:16 तक, और ब्रह्म मुहूर्त 4:20 से 5:28। आज का राहु काल दोस्तों 10:44 से 12:27 तक। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। और सूर्योदय आज दोस्तों 5:56 पर, और सूर्यास्त जो है 7:10 तक होगा। तो आज दोस्तों शुभ पंचांग के सूक्ष्म स्वरूप का मैंने जिस प्रकार से वृत्तांत किया, तो आप आज का दिन शुभ मंगल योग और शुभकारी माना गया है। आज दोस्तों शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार की प्रकृति जो है मृदु है, और यह दिन माँ लक्ष्मी और काली माँ और दुर्गा का दिन माना जाता है। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का भी यह दिन है। इस दिन दोस्तों माता लक्ष्मी और काली माता की पूजा करना चाहिए, और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माँ की पूजा अर्चना, और माँ लक्ष्मी जो कि धन की देवी हैं, शुक्रदेव की कृपा से जीवन में सुख और सौंदर्य की प्राप्ति और रोमांच तथा सुखद जीवन की अनुभूति का एहसास होता है। शुक्रवार के जन्म को दोस्तों सुंदर और सुखद माना जाता है। लक्ष्मी शुक्र और दोनों माँ लक्ष्मी की और शुक्र देवता का उन पर कृपा बरसती है। और शुक्रवार बुद्धिमान शुक्रवार को जन्मे जो भी जातक होते हैं दोस्तों, उनके जीवन में बुद्धि की संपन्नता, प्रतिभाशाली, धनी और भाग्यशाली होते हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों का, ज्योतिष विद्या का अनुमान है। और सफलता उनके जीवन में हमेशा आती रहती है। शुक्रवार को दोस्तों ख़ास तौर से सफ़ेद चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, और इस दिन
किसी प्रकार की उधार लेने देना, पैसों का लेन देन नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजा और रसोई की चीज़ों को भी नहीं खरीदना चाहिए। पूजा से संबंधित चीज़ों नहीं खरीदना चाहिए और रसोई से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उनको नहीं खरीदना चाहिए। इस प्रकार के भाव हमारे शास्त्रों के विधान के अनुसार है। तो दोस्तों, माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि की द्योतक मानी गई हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्रवार शुक्रदेव देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना और भाव भक्ति के साथ सामर्थ्यानुसार दान पुण्य करना और संगीत और गैजेट्स सजावट के सामग्री को खरीदना शुभता का मानक माना गया है। और माँ लक्ष्मी को दोस्तों चावल है, दूध है, केसर है, खीर है, माँ लक्ष्मी को भोग लगाना चाहिए। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार आर्थिक तंगी से की परेशानियों को दूर करने के लिए इस दिन घर में माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुख समृद्धि, वैभव और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद रहता है। तो इस प्रकार दोस्तों सूर्य शुक्रदेव जो है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हम पर रहता है। इस दिन दोस्तों घर में साफ सफाई रखना, स्वच्छ वस्त्र पहनना और माँ लक्ष्मी स्वच्छता की प्रतीक मानी गई हैं। सौंदर्य तेज और सुखवर्धक होता है और आनंद की तृप्ति का यह दिन रचनात्मक प्रेम सौंदर्य की बहुलता का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार से शुक्रवार का दिन प्रत्येक जातक के लिए शुभकारी होता है। रामचरितमानस में दोस्तों उत्तरकांड का प्रसंग चल रहा है और इसी प्रसंग के अनुक्रम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी लंका में रावण के वध करने के पश्चात अनेक जगहों से विचरण करते हुए माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ और अन्य प्रजा के साथ, हनुमान है, अंगद है, सुग्रीव, उनको विभीषण है, उनको लेकर के अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं पुष्पक विमान से। चित्रकूट पर पहुंचते हैं, उसके बाद त्रिवेणी पर पहुंचते हैं और माता सीता को सभी जगहों जहाँ जहाँ सीता जी का हरण हो गया था उसके बाद जो जो कार्य उन्होंने अपने जीवन में किए उनका पूर्ण रूप से उन्होंने विस्तार से वर्णन सीता जी को बताते रहे और पूरा दृष्टांत तो उन्होंने सब सीता जी को दिखाया। तो विमान से जब वो आते हैं तो अयोध्या में किस प्रकार की खुशी के भाव संचित होते हैं, किस प्रकार की खुशी प्राप्त होती है। उतरे कही प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पही जाओ, प्रीत राम चलूँ सो हर्ष विरोम। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी भरत जी की लगातार प्रतीक्षा के परिणाम स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का अयोध्या में पुष्पक विमान से प्रवेश होता है। कल के प्रसंग में हमने दोस्तों यही कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अयोध्या को अपने दिल से कैसे लगाते हैं, अयोध्या की मिट्टी से उनका कितना स्नेह है, अयोध्या की प्रजा से उनका कितना स्नेह है और अयोध्या के नगरी के सम्मुख पहुँचते ही उनके मन में कितना हर्ष होता है। अपनी जन्मभूमि, अपने मिट्टी, अपनी प्रजा और वहाँ की हवा, जल, अन्न, उन सब चीज़ों की वो अपने अंतःकरण में भाव व्यक्त करते हैं।
तो श्री राम जी ये स्वागत के लिए दही है, दूब है, गोरोचन है, फल है, फूल है, मंगल मूल नवीन यानी तुलसी दल जो बहुत ही शुभकारी माने जाते हैं, और सोने के थालों में जो है भर भर करके जो हथनियों सी चाल वाली सौभाग्यवादी स्त्रियां हैं, वह अनेक प्रकार के मंगल गानों को गाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का सम्मान करती हैं और उनका स्वागत करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों जो जैसे हैं और जिस दशा में हैं वे वैसे ही उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का विमान आते हुए देखते हैं तो उनके हृदय में अपार हर्ष की अनुभूति होती है। जब दोस्तों हमारे अंतःकरण में किसी चीज़ को पाने की अपार लालसा होती है तो हम सब कुछ छोड़ करके अपना एक चीज़ मन जो है हमारा वहीं लगा रहता है। तो बालकों और बूढ़ों को छोड़कर भी लोग जो है सब कुछ छोड़ करके दूसरे से पूछते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी कहाँ पहुँचे। तो अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी, बह स्वावन त्रिविध समीरा भई सरजू अति निर्मल। तो तुलसीदास जी इस प्रकार का वर्णन किया है जो हृदय को छूने वाला है, और ऐसे वर्णन से प्रत्येक मन मस्तिष्क में अपार शुभ भावनाओं का संचार होता है, और प्रभु को आते जानकर अवधपुरी प्रभु आवत जानी, अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खान हो गई और भई सकल शोभा कै खानी, और तीनों और जो सभी जो है अवधपुरी पूरी शोभा की खान हो गई है। अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाशु। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती हैं। सरयू जी की निर्मलता और जो जल की पवित्रता है, सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो जाता है। हर्षित गुरु परिजन अनुजाओ भूषण वृंद समेत, चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कान के। तब गुरु वशिष्ठ जी, कुल गुरु जो वशिष्ठ जी हैं, इन्होंने उनको ज्ञान से संचित किया है, हमेशा के लिए उनको पुरुषार्थ से अभिभूत किया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अभिप्रेरणा से संचित किया है। तो कुटुंबी छोटे भाई शत्रुघ्न और ब्राह्मणों के समूह इस प्रकार से हर्षित होकर भरत जी के अत्यंत प्रेमपूर्ण मन के कृपाधाम श्री राम जी सामने अर्थात उनके भगवानी के लिए चलते हैं। बहुतक चढ़ी अटारिका निरखें गगन विमान, देग मधुर सुर हर्षित और करें सुमंगल। तो बहुत सी स्त्रियाँ जो हैं बड़ी बड़ी अटारिकों में आकाश में विमान को देख रही हैं और नए इस प्रकार के वातावरण को परिवेश को देखकर सब हर्षित हो रहे हैं। मीठे सुर से सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा की जिस प्रकार से आभा इस पृथ्वी मंडल पर विराजती है, उसी का एहसास का वातावरण हो रहा है। और रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हैं, अथा अवधपुर समुद्र हैं जो उस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहे हैं और शोर करता हुआ वह आगे बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई जो स्त्रियां हैं, बड़े कोलाहल कर जन नारी तरंग समान।
स्त्रियाँ जो है इस प्रकार से दौड़ भाग रही हैं, जैसे समुद्र में तरंगें एक जगह से दूसरी जगह बहती हैं, उसी प्रकार वह स्त्रियाँ जो है आपस में इधर उधर दौड़ रही हैं। इतना प्रेम से विवल हो गए हैं, प्रेम में मग्न हो गए हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावन नगर मनोहर, सुन कपीस अंगर लंकेशा, पावनपुरी रुचिर कर वेशा। तब यहाँ विमान से सूर्यकुल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी रघुवंश के शिरोमणि मनोहर नगर दिखला रहे हैं। और वे कहते हैं कि हे सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। इस देश की माया अपार है, जिसमें अनेक प्रकार के पुरुषार्थी लोगों ने जन्म लिया है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं को सो, यह प्रसंग जानो को। तो यद्यपि सबने वैकुंठ की बड़ाई इस संसार में की है कि वैकुंठ से बढ़कर के इस संसार में कुछ नहीं है, लेकिन यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे कुछ भी प्रिय नहीं लगता है। अवध वहाँ जहाँ राम निवास हो, दिवस वहाँ जहाँ भान प्रकाश हो। तो यह बात भेद कोई बिरले इस बात को जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी जहाँ रहते हैं, 14 साल के वनवास के दौरान जब वह वन में रहे तो उन्होंने जिस प्रकार के कार्यों को किया, उन कार्यों का मानव जीवन के लिए जो हमेशा के लिए प्रकार से प्रेरणा के स्रोत के रूप में जो कार्य उन्होंने किए, वो हमारे जीवन को हमेशा के लिए चरितार्थ करेंगे। जन्मभूमि में पुरई सुहावन, पुत्र दिशि यह सरजू पावन, जा मंडंती विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि मासा। तब वह कहते हैं कि यह सुहावनी पूरी मेरी जन्मभूमि है। अपनी जन्मभूमि के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अपनी मातृभूमि के प्रति अगाध प्रेम की धारा जो उनके अंतर्गण में बहती है। इसकी उत्तर दिशा में ज्यों पवित्र करने वाली सरयू नदी जो सबके मनों को भाने वाली है, अनेक प्रकार की जगत के पापों का हरण करने वाली हैं और इससे स्नान करने से मनुष्य बिना परिश्रम मेरे समीप निवास यानी सामीप्य मुक्ति पा लाते हैं, यानी सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे सुंदर वातावरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जन्म हुआ है। अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मन वचन और वाणी से कहते हैं, अंतरात्मा से कहते हैं कि यहाँ के लोगों की, यहाँ के प्रजा की जो प्रेम वात्सल्य और जो सुख की प्राप्ति मुझे प्राप्त हुई है वह अन्यत्र कहाँ। मम धामदा पुरी सुख राशि, यह पूरी सुख की राशि और मेरे पाप धाम की देने मिले, मेरे परम धाम को मुझे देने वाली है। और हर से सब कभी सुन पुरानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की अमृत के समान मधुर वाणी को सुनकर के बानर में अपार हर्ष की अनुभूति हुई। धन्य अवध जो राम बखानी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जिस अवध की का वर्णन किया अपने मधुर सुरों से, वह अवध हमेशा के लिए धन्य रहेगा। आज भी वह हमेशा धन्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जहाँ अवतरण है। आवत देख लोग स्वभाव कृपा सिंधु भगवान, नगर निकट प्रभु फेरे उतरे हूँ बूंद। तो कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी जब लोगों को आते हुए देखते हैं तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतारने की प्रेरणा प्राप्त की। तब वह पृथ्वी पर उतरा और उतरते ही वे कहने लगे कि उतर कहूँ प्रभु पुष्प कहीं तुम कुबेर पहीं जाए।
और पुष्पाभिमान से उन्होंने कहा कि तुम सीधे कुबेर के पास चले जाओ। प्रीत राम चलो सो हरहु जाओ बिरहु अतिभाव। यानी अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है। एक तरफ जहाँ यानी जो विमान है, पुष्पाभिमान है, एक तरह से कुबेर के साथ ही वह रहते हैं, कुबेर के पास रहते हैं। कुबेर की ही पूरे धन संचय के वहाँ दाता हैं, वही वहाँ के भंडारण हैं। तो एक तरह से जब पुष्पाभिमान को हर्ष होता है कि मैं अपने स्वामी के पास आऊँ, दूसरी तरफ से रामचंद्र से बिछोड़ने का उसको अपार दुख भी होता है। तो ऐसे भावों को तुलसीदास जी ने जो भाव रचे हैं, जिन भावों का वर्णन किया है, वह रामचरितमानस से हमें ऐसे भावों की प्रेरणा का संचार हमारे अंतःकरण में होता है, हमको ऐसे भावों का सृजन होता है। तो ज्ञान की ज्योति का मानक है दोस्तों, ये भाव जो है हमारे अंतःकरण में ज्ञान की ज्योति को जगाते हैं। यानी सामान्यतः दोस्तों कुछ जानने एवं समझने की प्रक्रिया को ही ज्ञान कहा जाता है। जिस व्यक्ति को जीवन यात्रा ज्ञान की खोज की ओर बढ़ती है, उसी के अनुरूप यह आचरण भी करता है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतरित होकर के उन्हें किस प्रकार का आचरण किया, तो वह कभी दुख अनुभव नहीं करता है, समतामूलक भावों में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। तो सत्य तो दोस्तों इस संसार में यह है कि अज्ञान ही दुख का मूल कारण है। जब हम पूर्ण ज्ञान से परितप्त हो जाते हैं, तब हम किसी भी परिस्थिति में दुखी नहीं होते। तो विद्वानों ने मनुष्य को बड़ा अज्ञानी कहा है, क्योंकि जो अपने को बहुत ज्ञानी समझता है, यूँ तो मनुष्य अनेक विषयों का ज्ञान मानव को हो सकता है, होता भी है, पर इस प्रकार का ज्ञान दोस्तों एक विषय की विद्या एवं कला की जानकारी का माना जाएगा। जिनको वास्तविक मानवता के भावों का संचार जिनके अंतःकरण में होता है, वहीं ऐसे भावों का संचार कर सकते हैं, जिस प्रकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अपनी जन्मभूमि में आ गए। तो उस विषय का जो प्राप्त ज्ञान परोपकार सत्य आचरण है, द्वारा व्यवहार जो हमारे व्यवहार में समाहित हो जाता है, वह ज्ञान की संज्ञा में लिया जाता है। वास्तविक ज्ञान की संज्ञा ही है दोस्तों। मूल रूप में आत्मा को पहचानना और इसके अनुरूप आचरण करना ही ज्ञान है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इन्हीं बातों को अवतरित किया। तुलसीदास ने जिस प्रकार से इसका वर्णन किया है, तो ज्ञान अज्ञान रूपी चादर से ढका रहता है। अज्ञान रूपी परत को उखाड़ कर ज्ञान का अनुभव करना सच्चा ज्ञान है। और सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन के अनुरूप अनुभूतियों प्राप्त करके सज्जन विद्वान का ज्ञान माना जाता है। सच्चा ज्ञान ही है। और सच्चा ज्ञान शास्त्रों के अध्ययन से की अनुभूतियों से प्राप्त सज्जन विद्वान या ज्ञान ही होता है। तो दोस्तों ज्ञानी पुरुषों में अज्ञानियों के अंधकार को दूर करने की अपार क्षमता होती है। और आध्यात्मिक क्षेत्र के जो ज्ञानियों को ऋषि की संज्ञा दी गई है, उनकी कल्याणकारी सोच को समाज व राष्ट्र हित में माना जाता है। और यही आध्यात्मिक ज्ञान भारत की अमूल्य निधि है, भारत की थाती है दोस्तों,
जिससे विश्व की मानवता को कल्याण का संदेश जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के चरित्र का अगर कहीं भी अध्ययन होता है तो उनका अध्ययन जो है आज भी विश्व के पटल पर खरा उतरता है। तो दोस्तों, कभी भी आचरण के बिना उतारे ज्ञान का वरदान भी अहंकार वश अज्ञान की श्रेणी में आ जाता है। जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में भगवत कृपा के विश्वास से हम परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने और दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करके और आत्मिक चेतना के साथ संपर्क करने में शांति, आनंद तथा मानसिक और शारीरिक संतुलन प्राप्त करने का सुअवसर प्राप्त करते हैं। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इन्हीं भावों को संचित करने के लिए तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से उनके आदर्शों को मानव जीवन के कल्याण के लिए अवतरित किया, तो यही दोस्तों आध्यात्मिक ज्ञान ही तो है जो हमें अनेक प्रकार की सामर्थ्य को प्रदान करता है। और आध्यात्मिक ज्ञान के अंतर्गत श्रद्धा का महत्वपूर्ण स्थान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के अंतःकरण में अपनी मातृभूमि के जो श्रद्धा भाव थे, ज्ञान की ज्योति को जो प्रकाश होता है वह अज्ञान को यानी नष्ट कर मनुष्य को सही दिशा की ओर बढ़ने के निर्देश देता है। इन्हीं दिशा के निर्देशों के अनुपालन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने मानव जीवन को जिस प्रकार से परिमार्जित मानव जीवन के उत्थान और कल्याण के भावों को अपने अंतर्गत में प्रासंगिक किया। तुलसीदास ने जिस प्रकार के भाव हमारे सामने प्रस्तुत किए वह हमेशा के लिए संसार में प्रेरणा के स्रोत में और हमारे जीवन के लिए, जीवन की कल्याण के लिए और मानवीय भावों को जागृत करने के लिए सबसे बड़े मानक हैं। तो दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने अपने पुष्प विमान से उतरने के बाद उससे पहले जो भाव कहे उसी भावों के अनुसार मैंने मानव जीवन में जो हमारे जीवन में जो ज्ञान की पराकाष्ठा है, ज्ञान की ज्योति का उदय होता है, ज्ञान से हम अपने जीवन को जिस प्रकार से परिमार्जित करते हैं, उन्हीं भावों को समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आज के प्रसंग में भरत आए भरत संग सब लोगा, कृष्ण श्री रघुवीर वियोगा, वामदेव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभुमयी हरि धनुषा। तब भरत जी के साथ सब लोग आते हैं और श्री रघुवीर जी के वियोग किए सबके शरीर दुबले हो रहे हैं, सब लोग परेशान हैं। और प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि मुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर उनको क्या करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम सुना और उनका अनावरण किया। तो और पृथ्वी पर रखते हैं तो धाय धरे गुरु चरण सरोरु अनुर सहित अति पुलकत तरोरहो, भेंट कुशल बूझी मुनिराया हमरे कुशल तुमरि राया। यानी छोटे भाई लक्ष्मण सहित दौड़कर गुरु के चरण कमल पकड़ लिए और उनके प्रेम रोम रोम अत्यंत ही पुलकित हो। और मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी और भेंट कुशल पूछी मुनिराया
हमरे कुशल तुम्हारी ही दाया। और प्रभु ने कहा कि आपकी ही दया से हमारी कुशल, हम लोग सब कुशल से हैं, सकुशल हैं, हम सशरीर सही हैं। सकल द्विजन मिली नाय हुमा था, धर्म धुरंधर गोकुल ना था। गही भरत पुनि प्रभु पद पंकज, नमर जिन्हें सुर मुनि शंकर। यानी धर्म की धूरी धारण करने वाली मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने सब ब्राह्मणों को मिलकर उन्हें मस्तक नवाया, उनको प्रणाम किया और गहे भरत पुनि प्रभु पद पंकज। तब फिर भरत जी ने प्रभु के चरण स्पर्श के पकड़े, जिन्हें देवता मुनि शंकर और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। तो ऐसे धर्म की धूरी को धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम सिंह के ने सब ब्राह्मणों को मिलकर उन्हें मस्तक परे भूमि नहीं उठत उठाए, बर करे कृपा सिंदूर लाए। श्यामल गात रोम भय ठाड़े, नव राजीव नवीन जल पाए। तब भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं और परमात्मा की शरण में आ गए। उनको अपार हर्ष की, एक तरफ से हर्ष की अनुभूति है। अपने अंतर्गण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्रति जो स्नेह और भ्रात भाव के जो गुण उनके अंतर्गत हैं, वह पूर्ण रूप से विद्यमान करते हैं, अवतरित होते हैं। बर करी कृपा सिंधु उड़ लाए, तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। श्याम लगात रोम भैठाड़ी। ऐसे वातावरण को, ऐसे परिवेश को देख करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी को आपस में हृदय से लगाते हुए एक दूसरे को भावभीनी श्रद्धा के साथ इस प्रकार से स्नेह की धारा बरसती है, सांवले शरीर पर रोए खड़े हो गए और नवीन कमल के समान नेत्रों में नव राजीव नवीन जलबाड़े, नेत्रों में प्रेमांशु के जल की बाढ़ आ गई। ऐसा तुलसीदास जी ने वर्णन किया है, जो हमारे हृदय को छूने वाले भाव है। राजीव लोचन स्वर्ण जल तनि ललित पुलकावली बनी। तो ऐसे परिवेश को देख करके, इस प्रकार के आभा मंडल को देख करके, ऐसे सुअवसर को मन में विचार करके तुलसीदास जी कहते हैं कि राजीव लोचन स्वर्ण जल तन ललित पुलकावली बनी। अति प्रेम हृदय लगाए अनुजहि मिले प्रभु विभोन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोई सोह मोह पही जाहि नहीं उपमा कही। उस उपमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। अर्थात जनु प्रेम और श्रृंगार तनु धरी मिली बर सुषमा। यानी राजीव लोचन सुवन जल तन ललित पुलकावली बनी। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में अति प्रेम हृदय लगा अनुजहि मिली प्रभु त्रिभुवन। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है और त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई को अत्यंत प्रेम से हृदय में लगाकर मिलते हैं। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोह पही जाय नहीं उपमा कही। और भाई के मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उनकी उपमा मुझसे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि उस शोभा का, उस दृश्य का, उस भावों का, उस मिलन के वास्तविकता का मैं भी वर्णन करने में असमर्थ हूँ। यानी जन प्रेम और श्रृंगार तनु धरे मिले बर सुषमा रही। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले हुए हों और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त करें। ऐसे सुंदर परिवेश को देखकर तुलसीदास जी आश्चर्यचकित होकर के अपने भावों को व्यक्त करें और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और भरत जी का
जो वास्तविक स्नेह है, श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, उसको पूर्ण रूप से रामचरितमानस के माध्यम से मानव जीवन को के अंतःकरण में एक प्रकार के प्रेम भावों का संचार कर रहे हैं। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवही, सुन शिवा सो सुख बचन मन दे भिन्न जान को पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जन जन दर्शन दियो, बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहि लियो। बूझत कृपा निधि कुशल भरत ही बचन बेग न आवही। तो कृपा निधान श्री रामजनी भरत जी के कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदमय भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते हैं। किंग कर्तव्य हालत में हो गए हैं। उनके भावों में इस प्रकार के भाव, प्रेम के भावों की विह्वलता का सृजन हो रहा है। तो सुन शिवा सो सुख सुन मन के भिन्न जान को पावई। शिव जी ऐसे अवसर पर कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी के को मिल रहा था, जो आनंद की अनुभूति उनके अंतःकरण में हो रही थी, वचन और मन से परे है। और अब कुशल कौशल नार आरत जन जन दर्शत दियो, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। जिस पर उनकी कृपा बरसती है वही उस वास्तविक प्रेम की धारा को समझ सकता है। भरत जी ने कहा, हे कौशलनाथ, अब कुशल कौशलनाथ आरत जन जन दर्शन दियो। आपने आर्त दुखी जानकर दास को जो अपने दर्शन दिए, जो कृपा दृष्टि बरसाई है, इससे अब कुशल यानी मैं कुशल से हूँ। और विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको बूढ़त विरह बारिश कृपा निधान मोहि कर गहि दियो, यानी विरह के समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान की हाथ पकड़कर बचा लिया है। यानी मैं हमेशा के मानव जीवन में अवतीत होकर के हमेशा के लिए धन्य हो गया हूँ। मेरा जीवन सार्थक हो गया है। 14 साल के वनवास के दौरान जिस प्रकार से आपने संकल्प और पूरे भावों के साथ पूरी कृपा दृष्टि के अनुसार अपने संकल्प मर्यादा और आदर्शों का मान बढ़ाते हुए जो भाव व्यक्त किए, वह विरह समुद्र में डूबते ही मुझको कृपा निधान के हाथ पकड़कर आज बचा लिया है। यानी आप परमात्मा की असीम कृपा मेरे ऊपर बरस गई। इस प्रकार के भावों से भरत जी ने अपने मन, वचन और वाणी से अंतरात्मा की पुकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के सामने ही ऐसे मिलन को, ऐसे भावों से भरत जी और राम जी के वास्तविक भातृत्व प्रेम की जो धारा इस सृष्टि में बरसती है, और जो धारा और जो अमृत जैसे रसपान की जो अभिव्यक्ति मानव जीवन को होती है, उससे पूरे सृष्टि के अंदर इस प्रकार के भाव लाते हैं, जिससे मानव चिंतन में अनेक प्रकार के शुभ भावों का संचार होता है। आपसी भाईचारा और भाई के साथ प्रेम की जो वास्तविकता है, वह हमारे जीवन के लिए प्रेरणा के स्रोत में उभरती है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। तब दोस्तों इस प्रकार तुलसीदास जी ने भरत जी और रामचंद्र जी के आपसी मिलन को सबसे बड़े प्रेम की धारा में अवतीत करते हुए मानव जीवन को के जीवन में इस प्रकार की प्रेरणा को अभिव्यक्त करने की भावों का संचार किया। पुनि प्रभु हरषि शत्रुघ्न भीति लय लगाए, लक्ष्मण भरत मिले तब परम प्रेम दो भाई। तब जब भरत जी से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का पूरा संवाद हुआ, आपस में मिलन हुआ और आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ,
स्नेह की धारा बरसी, तब फिर प्रभु हर्षित होकर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते हुए शत्रुघ्न को हृदय लगाकर, छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय लगाकर उनसे मिलते हैं, सभी से अपने भावों को प्रदर्शित करते हैं और भावभीनी उनको श्रद्धा अर्पित करते हैं और उनको अपने हृदय से लगाते हैं। भेटे हृदय लगाए, उनको हृदय से लगा करके मिलते हैं। लक्ष्मण भरत मिले तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से मिलते हैं। परम प्रेम दो भाई, दोनों भाई प्रेम से मिलते हैं। तो भ्रातृत्व प्रेम की धारा को तुलसीदास ने जिस प्रकार से अंकित किया है, जिस प्रकार से साकार रूप में मानव जीवन के लिए ऐसे भावों का संचार किया है, यह भी दोस्तों हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। इन्हीं भावों से अभिभूत होकर के प्रत्येक मानव को रामचरितमानस की में जिस प्रकार का वर्णन है, तुलसीदास ने अपार क्षमता के फलस्वरूप, परिणाम स्वरूप ऐसे भावों का जो संचार किया है, वह मानव जीवन के उत्थान के लिए, मानव जीवन की सफलता के लिए, आपसी मिलन के लिए, प्रेम भाव को आपस में प्रेम भावों का संचार करने के लिए, मानवता की जो सही संरचना है, ऐसे भावों को प्रदर्शित करने का जो भाव व्यक्त किया है, उससे हमारे भारत जैसे देश में, गौरवशाली देश में प्रेम की अनुभूति के भाव जाते हैं। इसीलिए हमारा देश, हमारी भूमि हमेशा के लिए परमात्मा की प्रेरणा के अनुसार चलने वाला यह देश आस्था के प्रतीक का सबसे बड़ा स्वरूप है। और इसी प्रकार हमें देवों के द्वारा प्रदत्त अनेक प्रकार की प्रेरणा के भावों का जो हमारे जीवन में अवतरण हुआ है, उसी से हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं और सही दिशा, सही भावों को अपने जीवन में चरितार्थ करके, अपने जीवन में उसको लागू करके, संकल्प और सिद्धांतों के अनुसार जीवन के लक्ष्य को कैसे 14 साल के वनवास को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और प्रजा के हित की भावनाओं को समर्पण की भावना से जिस प्रकार से भरत जी ने व्याप्त किया, वह वास्तव में आजकल के मानवों के लिए, हमेशा के लिए, मानवता के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा का स्रोत के रूप में है। इन्हीं स्रोतों को हमें प्रत्येक नागरिक को अपने जीवन में अवतरित करना चाहिए, तभी रामचरितमानस की गुणगान करने का, इसकी अनुसरण करने का सार्थक भाव तभी हमारे अंतःकरण में विद्यमान हो सकते हैं। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। सब लोग इसी प्रकार शुचिता के भावों को अपने अंतःकरण में व्याप्त करते हुए रामचरितमानस का स्मरण करते रहें, अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। सब लोग सुखी रहें।